बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे, जैसे कि आपको पता है, हम लोग बायोलॉजी की 9th की बुक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट किया हुआ है, उसका हम लोग एंड पे आ गए हैं। आज हम लोगों ने लास्ट टॉपिक उसका करना है। 3.5 टॉपिक हमारा आज का लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको करवाऊंगी स्टेम सेल्स के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। एंड जिन्होंने कर दिया है, थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक स्टेम सेल्स। हम आज पढ़ेंगे स्टेम सेल टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्टेम के बारे में, जो स्टेम होती है प्लांट के अंदर, प्लांट जिसका स्पोर्ट लेता है, प्लांट की स्पोर्ट होती है ये स्टेम, ठीक है, ग्रीन सा होता है स्टेम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.5 टॉपिक। लास्ट टॉपिक है स्टेम सेल्स। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल ज़ाइगोट। सिंगल सेल क्या कहते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं वो एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना, राइज होते हैं, ठीक है ना, ज़ाइगोट से। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, द ज़ाइगोट इज एन अनस्पेशलाइज्ड सेल। एक जो सा ज़ाइगोट है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है ना, बट इट हैज द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल विच कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। कह रहे हैं लेकिन उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो जो उनसे ऐसे सेल बना सकता है जो कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, डिफरेंट बना सकते हैं। सच unspecialized cell that has the ability to make a variety of specialized cells type is called stem cells। कह रहे हैं कुछ जो अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, वो जिनके अंदर एक वैरायटी होती है कि वो ऐसा सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी वैरायटी बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल, ठीक है। ये हम लोगों ने हम लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे, मैं आपको करवाती हूँ। ये आपने पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि डिफाइन स्टेम सेल या व्हाट इज स्टेम सेल्स, इस तरह से, ठीक है ना। या यहाँ से भी लेस कर सकते हैं, सच अनस्पेशलाइज्ड या द अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट हैज द एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इज कॉल्ड स्टेम सेल, ठीक है। ये हम लोग इसकी तरफ पे ये एक एमसीक्यूज भी बन सकता है। डैश सेल दैट हैज द एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इज कॉल्ड स्टेम सेल। तो हम लोगों को ये एक एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। ये इतना भी हम लोग कर सकते हैं, दी अनस्पेशलाइज्ड सेल यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे आप पूरा पैराग्राफ करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम सेल ज़ाइगोट डिवाइड होता है, इट मेक्स डिफरेंट सेल लाइंस, वो डिफरेंट लाइंस बनाता है। कह रहे हैं जब डेवलपमेंट होती है और जो स्टेम सेल होता है ज़ाइगोट, वो डिवाइड हो जाता है, वो जो एक अलग अलग सेल लाइंस बनाता है। The cell line of each line differentiate into specific type like skin cell, muscle cell, nerve cell, blood cell, etc। कह रहे हैं कि हर जो सा स्पेसिफिक टाइप है, जितने भी ये सेल है, हर लाइन जो उसकी है वो डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे से, और उनका स्पेसिफिक टाइप होती है, जैसे कि स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल, etc और भी होते हैं। तो जैसे कि यहाँ इन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है, ये स्टेम सेल्स हैं 3 हमारे पास। उन्होंने ऐसे ओलिव्स की तरह उन्होंने ये स्टेम सेल्स बनाए हुए हैं। उस स्टेम सेल्स के थ्रू ये हम लोगों के अंदर बाकी सेल्स बनेंगे, ठीक है। सेल लाइंस ये है, नर्व सेल, मसल सेल, एपिथेलियल सेल, फैट सेल, ब्लड सेल, जेम्स, ठीक है। ये सारे हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ स्टेम सेल इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। स्टेम सेल की डिफरेंशिएट जो सी है, डिफरेंशिएशन, वो इन बाकी स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर उन्होंने यहाँ दिखा दिया जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है। अब आगे पैराग्राफ में क्या लिखा है, स्टेम सेल आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। कह रहे हैं ये स्टेम सेल हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है,
These stem cells can divide and differentiate into specific cells as the body needs them. They can also regenerate damaged tissues under the right condition. For example, stem cell present in skin help in wound healing. वो कह रहे हैं कि ये जैसे रीजनरेट कर सकते हैं डैमेज टिश्यूज को, ठीक है, राइट कंडीशन के अंदर उनको ला सकते हैं। बॉडी के जितने भी स्पेसिफिक सेल्स हैं बॉडी को जो चाहिए उसके लिए वो डिवाइड कर सकते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उनको स्पेसिफिक सेल्स मिलके जो बॉडी को चाहिए उससे वो टिश्यू को राइट कंडीशन के अंदर रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है स्टेम सेल प्रेजेंट इन स्किन हेल्प इन वॉन्ड हीलिंग, ठीक है, स्टेम सेल उनसे प्रेजेंट लिवर के अंदर होते हैं। आल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज, डैमेज के बाद वो रिपेयर करने के अंदर इसके अंदर एबिलिटी होती है। स्टेम सेल प्रेजेंट इन दी बोन मैरियो डिफरेंशिएट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स, ठीक है। ये हमने रेड बोन मैरियो, ठीक है, ये बनाया हुआ है स्टेम सेल ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स है, स्टेम सेल्स है, ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक इन्होंने पैराग्राफ दिया, ये भी हम लोग करेंगे। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द गट एंड बोन मैरियो adult stem cells regularly divide to produce new tissues for maintenance and repair, ठीक है। बस ये छोटी सा पैराग्राफ है, ये वैसे आप अपने माइंड में रख लें, कोई इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ये इस चैप्टर की प्रॉपर एक्सरसाइज में आप लोगों को सोल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर नेम है हमारा सेल साइकिल। सो स्टूडेंट्स सेल साइकिल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।